ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है जिसमें 18 मंत्र है और ये सबसे छोटा और सबसे गहरा उपनिषद है। और यह 18 मंत्र ही हमारी जिंदगी बदल सकता है। जब सब कुछ ईश्वर का है तो फिर मेरा क्या है, बस यही सवाल ईश उपनिषद की तरफ लेकर जाता है। इसका पहला मंत्र ही कहता है कि ईशावास्य सर्वमिदम, सब जगह ईश्वर का वास है। तो जब सब जगह ईश्वर का वास है तो फिर मेरा क्या है? इसका मतलब जीवन में जितने भी रिश्ते हैं, पैसा है, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा रिश्ता, इनको सिर्फ यूज करो, इनसे पजेस मत करो, इनको पजेसिव मत बनो इनके लिए। तो पहला मंत्र ये कहता है। दूसरा मंत्र है इसका, वो ये कहता है कि भाई कर्म करो, 100 साल तक जियो, जीते रहने की इच्छा करते हुए कर्म करो। मतलब कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, जो कि बाद में गीता में भी लिखा गया कि निष्काम कर्म करो। तो रिजल्ट से अटैच मत हो। इसके फिर आगे के मंत्र कहते हैं कि भाई तुम कौन हो, तुम जो सोशल तुम्हें आइडेंटिफिकेशन दिया गया है तुम वो नहीं हो, तुम कुछ और हो। तुम क्या हो? तो फिर तुम वो हो जो तुम्हारे शरीर को देख सकता है, तुम्हारे थॉट्स को देख सकता है, विचारों को, तुम्हारे इमोशंस को देख सकता है। उसी को ही भगवान का कहते हैं, उसी को ही अवेयरनेस कहते हैं, उसी को ही साक्षी कहते हैं। तुम वो हो, और तुम जब इसको पहचान जाओगे तो तुम उस अंधकार से निकल जाओगे। फिर इसके आगे के मंत्र कहते हैं कि ये जो भी संसार है ये एक इल्यूजन है, माया है। तुम्हें जो दिख रहा है वैसा नहीं है। तो इस माया से बाहर निकलो, क्योंकि इसके पीछे जो है वही सत्य है। उसको देखना है, उसको जानना है, और उसी में स्थित होना है, और उसी को ही आत्मा कहते हैं। फिर आगे के इसके मंत्र कहते हैं कि भाई तुम अगर सिर्फ इस संसार को जानोगे तो तुम नरक में जाओगे, और अगर तुम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को जानोगे तो घोर नरक में जाओगे। तुम्हें दोनों को जानना है, बैलेंस करना है। तो इस तरीके से तुम जिंदगी को अच्छे से जी सकते हो। फिर ये कहता है कि सब दुखों का कारण क्या है? सब दुखों का कारण है आसक्ति। ये मानना कि मैं हूं, यही सब दुखों का कारण है। अगर तुम सब में खुद को देखने लग गए तो तुम्हारे द्वेष खत्म, तो तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके से जब तुम ये जान जाओगे कि भाई ये सारा संसार एक माया है, और इस माया में हमें डिटैच होके, बिल्कुल डिटैच होकर अगर कर्म करेंगे और खुद को जानेंगे तो हम अच्छी जिंदगी जीकर जा सकते हैं। तो ईशा उपनिषद का यही सार है कि डिटैच होकर कर्म करो और खुद को जानो।